हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में हैं उनके साथ आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आप दोनों फिर से एक होंगे या नहीं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट पर्पल स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आप रिकनसाइल करेंगे या नहीं, आप दोनों फिर से एक होंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, लीडरशिप, अ लेग अप, वो दोनों में ही पोलर पेयर्स हैं, पेशेंस और परसेप्शन। हो सकता है आप और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप दोनों ही लोग किसी देश की ऐसी जगह पर रहते हैं जो अक्सर जहाँ पर ठंड रहती है या बर्फबारी होती है, कोई हिली साइड या माउंटेन साइड, खैर जो भी। ओके, तो ये कनेक्शन, जैसे कि ये एंजल भी यहाँ पर क्लॉक पकड़ी हुई है, डिवाइन टाइमिंग में काम कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि इस कनेक्शन में अभी तक जो हुआ है और आगे भी जो होगा वो सारा पहले से निर्धारित किए हुए समय पर ही सब कुछ हो रहा है। आपके चाहने या ना चाहने से उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप ज़बरदस्ती पुश करें इस मामले को कि नहीं हमें तो आज ही रिलेशनशिप में आना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। होगी ज़रूर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको खुद ही सामने से स्पिरिट बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आपको पेशेंस बना करके रखनी है इस चीज़ में। ये एक तरीके से आप कह सकते हो टेस्ट है आपका, इस इंसान का जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, और आप दोनों का कनेक्शन कितना मजबूत है उस चीज़ का, कि आप लोग समय के इस टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर कर पाते हैं या नहीं क्लियर कर पाते हैं, या उससे पहले ही आप दोनों हार मान जाते हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है परसेप्शन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों को हैं एक दूसरे को लेकर के। जो आपको उनके बारे में लगता है स्पेशली गलत चीज़ें, वो शायद सच नहीं है। जो उन्हें लगता है आपके बारे में गलत चीज़ें, वो भी फिर ऑफ कोर्स सही नहीं है। पहली ज़रूरत यहाँ पर आप दोनों को है एक दूसरे से संबंधित जो आपका एक नज़रिया बन गया है उसको बदलने की। लेट्स से आपके मुताबिक वो अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं, इधर उधर डेट करते रहते हैं या आपके कोई वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक धारणा है जो आपके दिमाग में बन गई है। हो सकता है किसी के कहने पर बन गई हो या कुछ आपने कहीं पे सुन लिया हो उस रीज़न से। उनको भी हो सकता है किसी ने आपके बारे में उल्टा सीधा कुछ बता दिया हो, या उनको आपके बारे में ये गलत फहमी हो गई हो कि आप कभी भी उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं थे, आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें। तो पहला रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर ये मिसकंसेप्शंस दूर करने का है, ये गलत फहमियाँ दूर करने का है। और लेग अप मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दोनों के यूनियन में किसी तीसरे इंसान का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये तीसरा शख्स कोई भी हो सकता है। हालांकि लीडरशिप मुझे बता रहा है कि ये कोई भी है, ये आप दोनों से ही उम्र में बड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त भी हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर लीडरशिप की ठीक बात, क्योंकि लेग अप आ गया है, तो आप दोनों ही चाह करके भी पहल इस कनेक्शन में रेकन्सिलिएशन की नहीं कर पाएंगे। झिझक की वजह से हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है। तो आप भी किसी का सहारा लेंगे उनको कांटेक्ट करने में, वो भी किसी का सहारा लेंगे आपको कांटेक्ट करने में। प्लस कहीं ना कहीं लेग अप मुझे ये भी बता रहा है कि अभी आप दोनों ही तैयार नहीं हैं इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को हैंडल करने के लिए। शायद इसीलिए भी आप दोनों से बोला जा रहा है कि थोड़ा सब्र रखो। समय से पहले आप शॉर्टकट मार करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहो तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभी आप दोनों बहुत ही इन्फेंट स्टेज पर हैं। आप दोनों का मेंटली इमोशनली बड़े होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप इस कनेक्शन के सही मायने समझ पाएंगे, एक दूसरे को वो इज्जत दे पाएंगे जिसके आप दोनों ही हकदार हैं, और इस कनेक्शन को वो एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी दे पाएंगे जिसके आप दोनों ही हकदार हैं, जो कि आप दोनों चाहते भी हैं।
रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड ने यहाँ पर क्लियर करा है मेरे लिए परसेप्शन के साथ। पहली चीज तो आपको उनके अलावा कोई पसंद नहीं आता है, उनको आपके अलावा कोई पसंद नहीं आता है, लेकिन शायद आप दोनों को आप खुद उतने पसंद नहीं है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि जिस पे मेरा दिल आया हुआ है वो बंदा तो परफेक्ट है, बट मैं कितनी इम्परफेक्ट हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, वैसी दिखती हूँ, मेरी ये आदत बुरी है, वो आदत बुरी है, ये तमाम चीजें। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये जो आपको समय दिया जा रहा है ना, ये समय आप दोनों को यूटिलाइज करना चाहिए अपने अपने इश्यूज के ऊपर वर्कआउट करने के लिए भी। उनसे संबंधित भी अपना नजरिया आपको बदलना है। आपका खुद का जो नजरिया अपने लिए बना हुआ है, अगर कोई बैड फीलिंग्स, बैड थॉट्स आपके मन में अपने खुद के लिए हैं, उनके ऊपर भी आप दोनों को इस दौरान काम करना बहुत जरूरी है। बट कहीं ना कहीं रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड बता रहा है कि ये लॉक इन हो चुका है ये मामला, कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया गया है। ये बात कहीं ना कहीं आपको भी पता है, उनको भी पता है। इट्स जस्ट दैट अभी समय आप दोनों का साथ नहीं दे रहा है। आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, टू ऑफ वंस और द मून। वाओ। तो एस ऑफ कप्स ने पहली चीज तो यहाँ पर क्लियर कर दी है कि आप दोनों को एक दूसरे के फीलिंग्स को डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना डीप लव आप उनके लिए रखते हैं अपने दिल में, वो सेम चीज उधर भी है। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स एक बॉटमलेस कप होता है, मतलब जो प्यार आप उनके लिए रखते हैं वो कभी खत्म नहीं होगा, जो प्यार वो आपके लिए रखते हैं वो भी कभी खत्म नहीं होगा। प्लस एस ऑफ कप्स ये भी यहाँ पर हमें बता रहा है कि यस, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, आप दोनों फिर से एक होंगे। ऑल्दो यहाँ पर आपको पेशेंस से काम लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर मुझे इन कार्ड्स के बेसिस पर आपको कोई टाइम देना होता तो मैं कहूंगी कि लगभग अभी इसमें 1 साल और लगेगा आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने में। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक तो टेम्परेंस इन रिवर्स यहाँ पर हमें बता रहा है बहुत डिसबैलेंस अभी है, आप दोनों की एनर्जीज अभी मैच नहीं कर रही हैं, आप दोनों की इमोशनल मेच्योरिटी शायद अभी सेम लेवल पर नहीं आ पाई है। उसके अलावा टू ऑफ वंस हमें यहाँ पर बता रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं। हो सकता है इस समय आप लोग रहे एक दूसरे से बहुत अलग अलग जगहों पर रहे हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। तो उन सारी चीजों का सॉर्ट आउट होना भी बहुत जरूरी है कि भाई इसका क्या करना है, आप उधर जाओगे या वो उधर आएंगे, या परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट होंगी कि आपको वहां जाना पड़ेगा या उनको इधर आना पड़ेगा। वो तमाम चीजों के ऊपर ही वर्क हो रहा है और इसीलिए आपसे टाइम मांगा जा रहा है कि अभी आप इतना रश ना करें, अभी आप इतना हड़बड़ाएं नहीं। प्लस टेम्परेंस इन रिवर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के अंदर इंटरनली भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मुझे यहाँ पर दिख ही गया था कि आप दोनों को ही सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आप दोनों ही अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, उस चीज के ऊपर आपको काम करना है। जो नम्रता आप एक दूसरे के प्रति रखते हैं वही खुद से भी दिखानी है, वही सेल्फ लव। थोड़ा जो प्यार सामने वाले बंदे के लिए उसको थोड़ा सा अपने लिए भी रखो, थोड़ा सेल्फ लव भी जरूरत है आपको भी और उनको भी। और द मून कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि डर भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप दोनों के हार्ट चक्र इस वक्त डर की वजह से ब्लॉक हो रखे हो, आपके भी उनके भी। अब ऑफ कोर्स उनको तो हम नहीं गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर आप अगर ऐसे सर्च करोगे हार्ट चक्र हीलिंग मेडिटेटिव म्यूजिक इस तरीके से, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे, कान में लगाओ हेडफोन्स, वो म्यूजिक सुनते सुनते सो जाओ। सुबह उठ करके टाइम मिले सुनने का 5-10 मिनट तो उसको सुनो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ये जो डर है आपके अंदर, उनके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। हर वक्त आपका दिमाग बस इसी चीज में लगा रहता है, आपका भी और उनका भी इनफैक्ट, कि सामने वाले बंदे की लाइफ में क्या हो रहा होगा, उनकी लाइफ में कोई है या नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं, हम फिर से एक होंगे या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उम्मीदें कम हैं और डर ज्यादा है। इस चीज को भी टैकल करना बहुत जरूरी है। जब आपको पता है कि यही बंदा आपके लिए बना है, जब आपको मालूम है कि आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होना ही होना है, तो डर में क्यों जीना। ये जो टाइम है अभी रेकन्साइल होने से पहले का, उससे अच्छा उस टाइम को अपने तरक्की के लिए आप इस्तेमाल कर लें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आप इस्तेमाल कर लें। आपके छोटे मोटे बीच में जो भी गोल्स हैं, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, उन सब के ऊपर आप वो टाइम लगा दें, बजाय बैठ करके डर में खोए रहने के, डर में जीते रहने के। टू ऑफ वंस आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस दे रहा है कि राइट टाइम आने से पहले अगर आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ कोई मूव किया तो वो बैकफायर कर सकता है, बजाय आगे आने के गाड़ी और पीछे जा सकती है। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा अंदर से इंटुइटिव किक आए कि हो सकता है उनको मेरे मैसेज की जरूरत हो, सो आई शुड रीच आउट, जबरदस्ती ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अगर लग रहा है अभी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बहुत काम फील हो रहा है,
पीसफुल फील हो रहा है तो फालतू में रीच आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन खुद ही हो जाएगा। ये जो मामला अभी डिसबैलेंस में चल रहा है, ये जैसे ही सीधे होगा और ये जो डर हैं आपके, ये जो ख़त्म जब हो जाएंगे, और ये जो भी आपके बीच में अभी प्रैक्टिकल समस्याएं चल रही हैं डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, जब ये पिक्चर से हट जाएंगी तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो ही जाएगा। ऑलराइट, आपके पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइट पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप और आपके पर्सन फिर से एक होंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं विक्ट्री एंड सक्सेस, वॉयज, बाय द बुक, एक्शन और इम्पेशंस। ऑल राइट, काफ़ी तिलमिलाहट है आपकी एनर्जी में भी और उनकी एनर्जी में भी कि कब आप दोनों को मौका मिलेगा साथ में रहने का, एक होने का। आप में से जिन्होंने भी आज एक ग्रुप चूज़ किया है, आप में से मैक्सिमम लोग मुझे लगता नहीं है नो कांटेक्ट में हैं। रिलेशनशिप में भले ही ना आ पाए हूँ बट शायद कांटेक्ट में आप लोग हैं। इतना ज़्यादा मुझे कुछ साइलेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स अभी हैं वो थोड़ा तो उसमें फिजिकल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर वॉयज ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा था। और विक्ट्री एंड सक्सेस बता रहा है कि उसका लेना देना करियर से संबंधित हो सकता है रहा हो। करियर की वजह से या हायर एजुकेशन की वजह से आपको उनसे दूर जाना पड़ा था या उनको आपसे दूर जाना पड़ा था। और तब से आप लोग टच में तो हैं, कॉन्टैक्ट में तो हैं, सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड है, बट रिलेशनशिप में ढंग से ऑफिशियल कमिटमेंट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं यहाँ पर। बाय द बुक मुझे ये भी बता रहा है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं या तो वो या फिर आप लोगों को अपनी कम्युनिटी से भी थोड़ा डर लगता है, बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस मुझे बता रहा है कि काफ़ी अंतर है आप जहाँ से आते हैं और वो जहाँ से आते हैं उसमें। या तो आप लोग की रिलीजन्स अलग अलग हैं, आप लोगों का हो सकता है कास्ट अलग अलग हो, कम्युनिटीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कोई बहुत रिच घर से आता है, कोई बहुत सिंपल घर से आता है, वो सारी समस्याएं भी हैं। उससे कैसे बाहर निकलना है वो चीज़ें भी आप लोगों को नहीं समझ में आ पाती हैं। बट एक्शन ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। एक्चुअली वो चीज़ पहले ही कार्ड ने भी हमें बता दी थी यहाँ पर विक्ट्री के साथ। बस अगर कुछ गड़बड़ हुई इस कनेक्शन में तो वो आप दोनों की बौखलाहट की वजह से ही होगी, अदरवाइज नहीं। अगर आप शांति से चलेंगे, जैसे नहीं कहते गो विद द फ्लो, अगर आपने वो वाली चीज़ की, अगर आपने अपने अंदर ये फेथ रखा कि स्पिरिट जो है वो आपको गाइड करें और आपको आपके कनेक्शन तक, आखिरी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, तब तो ठीक है। अगर आप लोग इम्पेशेंट हो गए, आप और आपके पर्सन, की नहीं घर से भाग जाते हैं, अभी शादी करनी है, ये वो, तो उसमें फिर मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए अभी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक होंगे। कहीं ना कहीं बाय द बुक मुझे बता रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों हैं ही डेस्टिन्ड एक दूसरे के साथ आकर के एक फैमिली स्टार्ट करने के लिए। तो ना तो वो कहीं जाने वाले हैं ना आप कहीं जाने वाले हैं। एक्शन और इम्पेशेंस मुझे बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप में और उनमें, जिनके ऊपर आप मीनवाइल काम कर सकते हैं। आप दोनों ही बहुत ही भड़भड़िया किस्म के लोग हैं, बिना सोचे समझे बस कर देते हैं जो करना होता है, बिना सोचे समझे बस बोल देते हैं जो बोलना होता है। तो ये कुछ चीज़ें आगे जा करके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अभी अगर टाइम है इनको ठीक करने का रिलेशनशिप में आने से पहले, तो उनके ऊपर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। प्लस बाय द बुक और एक्शन मुझे बता रहा है कि आप में से एक बंदा ऐसा है जो कि जिसका जब मन में जो आता है तब वो वैसे करता है, और दूसरा जो बंदा है इस कनेक्शन में, उसको हर चीज़ एक प्रॉपर प्लान के, नियम के, कायदे कानून के तहत करना रहता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा मिसमैच है। कहीं ना कहीं आप दोनों को हाफ वे मीट करना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन एंटायरली उनकी मर्जी से नहीं चल सकता और एंटायरली आपकी मर्जी से भी नहीं चल सकता। शायद आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है, एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचने में प्रॉब्लम होती है,
या तो हर वक्त आप चाहते हो आपकी मर्जी का हो, या हर वक्त वो चाहते हैं उनकी मर्जी का हो, और यहीं पर आकर के फिर मामला गड़बड़ हो जाता है या आगे जाकर के गड़बड़ हो सकता है। वॉयज यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि भले ही आप दोनों अभी एक दूसरे से फिजिकली अलग हो रखे हों या फिर अभी रिलेशनशिप में ना हो, बट इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। आपको शायद वो पेस पता ना चल रही हो या आपको कोई एज सच साइन ना दिख रहा हो प्रोग्रेस का, बट कैरी किया जा रहा है इस कनेक्शन को, आपको उन तक और उनको आप तक लाया जा रहा है। इनफैक्ट बाय द बुक बता रहा है कि आपके और उनके एंसेस्टर्स दोनों ने ही इस कनेक्शन को काफ़ी ब्लेस किया हुआ है और उनका आशीर्वाद मिल रखा है आपको ऑलरेडी, उनकी तरफ से अप्रूव्ड है ये कनेक्शन, जिसके ऊपर भी आपका दिल आया हुआ है। आपके एंसेस्टर्स को भी वो इंसान पसंद है एंड लाइकवाइज उनके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनको भी आप पसंद हो। इम्पेशंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि एक्चुअली मुझे लग रहा है ये इम्पेशंस और डर दोनों ही इसमें मिले हुए हैं कि अगर हमने सही टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि ये इंसान हमारे हाथ से निकल जाए। अगर हमने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, अगर हमने प्रपोज नहीं किया, अगर हमने अभी शादी नहीं की, तो ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। बट आपको इधर अगेन एक ये गाइडेंस, एक ये एंजल के जैसे ये प्रेजेंस आकर के आपको बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर 5 साल का टाइम लगना है तो 5 साल का ही टाइम सही, बट उस दौरान ना तो आप कहीं जाओगे ना वो कहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते हैं। अगर इस दौरान किसी ने आपकी ओर एक्शन लेने का ट्राई मारा या उनकी लाइफ में किसी ने आने का ट्राई मारा, वो कनेक्शन चल ही नहीं पाएगा, वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेस्टिन्ड नहीं है। डेस्टिन्ड तो आप दोनों ही हो एक दूसरे के लिए। ये भी मुमकिन है यहाँ पर बाय द बुक और वॉयज के साथ कि आप दोनों की अपनी पर्सनल जर्नीज में शायद अभी कुछ अचीवमेंट्स बाकी हैं। कुछ ऐसा सोच रखा हो स्पिरिट ने कि जब इनका करियर इतना स्टेबल हो जाएगा, या जब ये इतना कमाने लगेंगे, या जब इनके टेम्परामेंट में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब इनका जो है यूनियन का टाइम आएगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत कम, जिनकी फैमिली पंगा कर रही है यहाँ पर आप दोनों के यूनियन में, बट क्योंकि ये यूनियन होना ही है, विक्ट्री यहाँ पर है ही, इसीलिए वो चीज हो जाएगी। मतलब फैमिली अभी प्रॉब्लम कर रही होगी, बट अपना टाइम लेकर के वो लोग फिर अग्री कर जाएंगे। ओके, आपके टैरो कार्ड्स जो निकले वो थे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ना तो आप उनकी ओर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना वो आपकी ओर कोई एक्शन ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपने लिया तो वो चीज़ उल्टी पड़ेगी। और आप में से जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में कोई एक्शन लिया है इस इंसान की तरफ, आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपने मैसेज भेजा होगा कुछ सोच करके और वो कुछ का कुछ हो गया होगा, और उसका रीजन यहाँ पर निकल करके आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, कि अभी थम जाओ, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है। प्लस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके और इस इंसान दोनों के ही पास्ट के कई सारे ऐसे जख्म हैं जिनका अभी भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर समय से पहले आप दोनों ने एक दूसरे की ओर कोई एक्शन लिया या फिर एक दूसरे के साथ आने का ट्राई किया, तो आपके कुछ कहने की वजह से या आपके कुछ एक्शंस की वजह से उनके पुराने जख्म एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। उनके कुछ कहने से, उनके कुछ करने से पता चला आपके जो कमिटमेंट इशूज हैं या कुछ आपको अगर इंटीमेसी से इशूज हैं, तो वो एकदम से ट्रिगर हो गए। तो इसीलिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को, अपने अपने आप को ढंग से हील कर लें। उसके बाद जब आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सामने से उतना ही इन्वेस्टमेंट मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बंदे की फिर चल रही है या एक ही बंदे के ऊपर इस कनेक्शन का सारा भार टिका हुआ है, जो कि हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो। प्लस 3 ऑफ वॉन्ड्स और वॉयज बता रहे कि शायद आप दोनों इस समय अलग अलग कंट्रीज में ऑल टुगेदर रह रहे हैं, तो वो भी एक अभी बड़ा ब्लॉकेज बीच में है जिसका कि हटना जरूरी है। वॉयज मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक बंदे को रिलोकेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई मीन या तो आपको रिलोकेट करना होगा या उनको रिलोकेट करना होगा। और बाय द बुक मुझे बता रहा है कि रिलोकेशन का कुछ लेना देना फैमिली बिजनेस से हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, वो अभी बाहर किसी कंट्री में गए हुए हैं पढ़ने के लिए, बट उनको वापस आना पड़ सकता है अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बट ऑफ कोर्स फिर उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है अभी उनका कोर्स चल ही रहा हो
फिर जब तक उनका वीज़ा है वो कुछ वक्त वहाँ नौकरी करना चाहेंगे, ये तमाम एनर्जीज। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एक इंसान के ऊपर काम कर सकते हैं और वो है आप खुद। तो जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अभी हालांकि आप में तिलमिलाहट है एक्शन लेने की, आप में भी और उनमें भी, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अभी आपको सामने वाले बंदे की ओर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को अपनी हीलिंग के ऊपर लगाओ, अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, उनको ठीक करने की कोशिश करो, एंड उसके बाद जब राइट टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूनियन भी होगा। और जो एक मज़ेदार सा बैक एंड फोर्थ एनर्जी आप चाह रहे हैं, एक रेसिप्रोसिटी चाह रहे हैं, वो भी आपको इस कनेक्शन में मिल जाएगी। इन कार्ड्स के बेसिस पर अगर मुझे आपको टाइम देना हो, और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको मिले उस वक्त से अप्लाई होगी। 4 से 6 महीने के अंदर अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यूनियन हो, बट अगर डिपेंडिंग अपॉन आप अपनी जर्नी में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, या क्या उम्र है आपकी, ऑफकोर्स कई सारे फैक्टर्स होते हैं जनरल रीडिंग्स में। 2024 का साल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कनेक्शन के लिए। और अगर आप अभी उससे भी छोटे हैं, अभी अगर आप लोग सिर्फ 18-19 के और अभी जस्ट पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, तो ऑफकोर्स टाइम लगने वाला है वो सारी डिग्री विग्री लेकर के वापस आने में, तो 2026 भी हो सकता है। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ग्रुप 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपका वापस से रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आप फिर से एक होंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, हीलिंग केओस, कम्युनिटी, केयरिंग कनेक्शंस और प्रेयर। आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं ग्रुप 3, लेकिन ऐसे लग रहा है यहाँ पर मान लो इस प्यार के बहुत दुश्मन हो, ऐसे एनर्जीज हों आसपास जो कि ये रेकन्सिलिएशन होने नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मान लो ज़बरदस्ती आपको किसी और के मत्थे मढ़ा जा रहा है, या ज़बरदस्ती आपके पर्सन को किसी और के साथ भिड़ाया जा रहा है। और ये सारा यहाँ पर जो लेना देना है वो ये कम्युनिटी कार्ड जैसे कि क्लियर कर रहा है, या तो आपकी फैमिली की वजह से इश्यूज हो रहे हैं या उनकी फैमिली की वजह से इश्यूज हो रहे हैं। ये मुमकिन है कि आप दोनों सेम कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते हैं, आप दोनों सेम रिलीजन या सेम कास्ट को नहीं बिलोंग करते हैं, उस रीज़न से भी यहाँ पर अड़ंगे खड़े हो रहे हैं इस कनेक्शन में। और हालांकि जैसे कि प्रेयर और केयरिंग कनेक्शंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि चाहते तो आप बहुत हैं उनके साथ, आप एक हो जाएं, बहुत ख्वाहिश करते रहते हैं आप इस बारे में, और वो भी करते रहते हैं। लेकिन समस्या सारी यहाँ पर ये है डिस्कंटेंट एंड बोर्डम के साथ में, कि जब बारी आती है लड़ाई करने की, स्टैंड लेने की, आवाज़ उठाने की, घोषणा कर देने की, डिक्लेयर कर देने की कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही इंसान चाहिए है, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। अब ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, ये आपकी है या उनकी है। आप दोनों में से बेसिकली जो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है अपनी फैमिली के खिलाफ, जो कोई भी नहीं लड़ पा रहा है अपने परिवार से इस प्यार के लिए, ये उस इंसान की एनर्जी है। तो आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि ये आप हैं या आपके पर्सन हैं। हीलिंग क्योस यहाँ पर ये बता रहा है कि, एंड स्पेशली क्योंकि प्रेयर भी मौजूद है और केयरिंग कनेक्शंस भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही होपलेस है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कभी भी एक हो ही नहीं सकते, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है भाई साहब उस चीज़ का, ऐसा नहीं है। समस्या सारी यहाँ पर ये है कि कनेक्शन में आने के लिए या रेकनसाइल होने के लिए जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें दोनों ही लोग या दोनों में से कोई एक नहीं कर पा रहा है, या तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रेयर यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर सकता है कि मन में तो बहुत सोचते रहते हैं, ख्वाहिश करते रहते हैं, डी ड्रीम करते रहते हैं, बट जब बारी आती है एक्शन लेने की तो वो नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर हिम्मत जो है बिल्कुल साथ छोड़ देती है। कम्युनिटी मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है हीलिंग क्योस के साथ कि एंड आई थिंक ये एनर्जी आपके पर्सन की है, आपकी नहीं है। हो सकता है आपने एक दो बार फिर भी अपने घर में बात की हो इस बारे में,
बट ये तो शायद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ना तो घर में कभी किसी के बारे में आपको बताया होगा, आपके बारे में किसी को बताया होगा, और ये भी मुमकिन है कि जब बारी आई होगी शादी वादी की और आपने फिर बोलना चालू किया होगा कि घर पे बताओ मेरे बारे में, नहीं तो कहीं और तुम्हारी शादी करा देंगे, तो उस वक्त भी ये बिल्कुल कि अरे मैं कैसे, मैं क्या, उस वाले जोन में चले गए होंगे। ये हीलिंग क्योर्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को शायद स्टार्टिंग से ही इनके डिसीजंस इनके खुद के कम और किसी और के ज़्यादा रहे हैं। कभी से शायद इनको उतनी छूट मिली नहीं है अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने की, जैसे कि जिस तरीके की छूट शायद आपको मिली हो या यूजुअली लोगों को मिलती है। कम्युनिटी मुझे यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं अपने घर वालों के सामने, अपने कम्युनिटी वालों के सामने। ऐसे पता नहीं कौन से एहसानों के बोझ तले ये दबे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बड़े पापा ने मना कर दिया तो मैं नहीं कर सकता। फिर लाइफ किसकी है, तुम्हारी है कि तुम्हारे बड़े पापा की है? जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसे मत सोचना कि फॉर श्योर इनके बड़े पापा ही विलेन है। जो एग्जाम्पल आया मन में तुरंत वो मैंने दे दिया। कहने का मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा आदर्शवादी हो रखे हैं, इतने ज़्यादा नहीं मैं बड़ों के खिलाफ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती वाले जोन में घुस चुके हैं कि इनको ये जानते बूझते अपनी पीठ फेर ली है इन्होंने आपके कनेक्शन से। इसमें इनका क्या फ़ायदा छुपा हुआ है मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है फैमिली प्रॉपर्टी के दावेदारी हों, या इमोशनली ब्लैकमेल इनको करा जा रहा हो, कस्में वादे दे दिए गए हों। यू नेवर नो चार दीवारों के अंदर घर के किसके क्या सीन चल रहा है। बट इतना तो क्लियर है कि अपनी मर्जी के खिलाफ इस इंसान ने अपना मुंह मोड़ा है आप लोगों के कनेक्शन से। सोचते ज़्यादा हैं, चाहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। जब लड़ने की बारी आती है उस वक्त ये बैकआउट कर जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी के लिए इतनी केयर करते हो, किसी के लिए अपने दिल में इतना ही प्यार रखते हो, तो आपको फिर फाइट भी तो मारनी चाहिए ना उसके लिए। और प्रेयर मुझे ये भी बता रहा है कि शायद इन्होंने आपको, आपके ऊपर हो सकता है इनमें से कई सारे लोगों ने बोल रखा हो कि तुम बात कर लो मेरे घर वालों से, तुम बोल दो अपने मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा से बात करने से, तुम तो पहले करो। पता चला आपके पेरेंट्स पहुंच तो गए इनके घर पे, इनके घर वाले दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं आपके पेरेंट्स के लिए। तो ये क्या बात हुई ना, इनके वजह से आपके पेरेंट्स क्यों फालतू में इंसल्ट फेस करें। खैर, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, इस इंसान के साथ तो आपका रेकन्सिलिएशन मुश्किल है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स टावर के साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप दोनों एक साथ आ गए, मतलब वापस से आपका अगर रेकन्सिलिएशन हो गया, लेकिन रेकन्साइल करने के बावजूद भी ये इंसान मुंह नहीं छोड़ पाया अपने उसूलों का, आदर्शों का। फैमिली ने बोला तो ऐसा करना पड़ेगा, फैमिली ने बोला तो वैसा करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों का, तो ये शादी या ये रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगी, फिर से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। स्थिरता यहाँ पर नहीं है। अगर टावर कार्ड नहीं होता, सिर्फ 4 ऑफ वॉन्ड्स होता, तो मैं एक पल को कह सकती थी कि अगर आप लोग साथ में आओगे तो फिर वो चलेगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। 5 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आपके बिना कोई बड़े खुश हैं, बहुत मायूसी है इनकी एनर्जी में। इनफैक्ट क्योंकि 2 ऑफ कप्स के ठीक बाद यहाँ पर ये जो 2 कप्स हैं, आई मीन उसके ठीक बाद यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसलिए हो सकता है इस इंसान की ज़बरदस्ती किसी और से शादी कराई जा रही हो या ऑलरेडी करा दी गई हो और उस मैरिज में वो खुश नहीं है। बट वही बात है कि अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार को हिला देने के लिए या अपनी आवाज़ उठा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप दोनों एक होते भी हैं, छुप करके, घर से भाग करके या जैसे भी, तब भी ये इंसान पूरी चांसेस है कि आपको डिच करके वापस अपनी फैमिली के पास चले जाएंगे। मान लो कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, तो कुछ ऐसा प्लान बना के अच्छा चलो भाग के शादी कर लेते हैं, भाग गए, शादी कर ली, बट उसके बाद क्या हुआ, ये पहुंच जाएंगे वापस सॉरी बोल करके, रो करके अपनी फैमिली के पास, और आप फिर बैठे रह जाओगे। तो ये बहुत ही रिस्की मामला है यहाँ पर।
अब देखो, प्यार तो इतना सोच समझ करके होता नहीं है, जो होना होता है हो ही जाता है। तो आपको हो गया इस इंसान से, वो ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन आपको अपनी भलाई के लिए ये समझना जरूरी है कि ये बंदा रिलायबल है भी या नहीं। इसके ऊपर आप डिपेंड कर भी सकते हो या नहीं। एक पल को तो बड़ी कस्में वादें आपके साथ कर रहे हैं, दूसरे पल को भाग खड़े हुए हैं जब चुनौतियां का सामना करने की बारी आ रही है। तो इन जनरल टावर मुझे बता रहे हैं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इससे पहले भी जब जब इस कनेक्शन में मुश्किल घड़ी आई है, सबसे पहले यही भाग करके खड़े हुए हैं कि नहीं हो सकता, कैसे होगा, ये वो सारी चीजें, सारे बहाने मार करके, डर के भाग करके एक कोना सबसे पहले इन्होंने पकड़ा है। इनफैक्ट आज की डेट तक अगर ये कनेक्शन जैसे तैसे खिंच करके यहाँ तक पहुंचा है, उसमें इनका 0 कंट्रीब्यूशन है। वो सारा आप ही की वजह से हुआ है। आप ही ने अकेले ही फाइट मारता रहा है बार बार इस कनेक्शन के लिए। तो भले ही आपके दिल में उनके लिए कितनी भी फीलिंग्स हों, और भले ही आप जितना भी ये ख्वाहिश करते रहते हो कि आप दोनों एक हों, ये इंसान आपकी भलाई के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो इमोशनल सिक्योरिटी आपको चाहिए है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए, और इन जनरल जिस तरीके का कमिटमेंट आपको चाहिए, जो भरोसा आपको चाहिए, वो ये इंसान आपको ना तो देने के काबिलियत रखते हैं, और अगर 2 घड़ी इमोशंस में बह करके दे भी दिया तो भी वो मामला ज़्यादा टिकने नहीं वाला है। इसीलिए बजाय इस कनेक्शन के ऊपर लड़ते रहने के, इट्स इक्वल टू अपना दीवार पर सर मारते रहना बार 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 बार। उससे आप ही को चोट लगेगी। इस कनेक्शन में जितनी चोट आपको लगी है, उसका 0.1% इस इंसान को फर्क पड़ा है। I mean, इस कनेक्शन में झेला ज्यादा आपने, उन्होंने उतना नहीं झेला है। उन्होंने उतना इमोशनली सफर नहीं किया जितना आपने किया है। आपकी भलाई इस इंसान से अलग है, क्योंकि जिस तरीके का कमिटमेंट आपको चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए, जो ख्वाहिशें आपकी हैं एक रिलेशनशिप से, वो ये इंसान आपको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि इनका मतलब बहुत क्लियर चॉइस है ना। फिर तो ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि फिर इन्होंने अपनी कम्युनिटी को चुना है आपके ऊपर, इन्होंने अपनी फैमिली को चुना है आपके ऊपर। तो जब इनका फैसला क्लियर है, तो हम क्यों फिर अपना टाइम बर्बाद करें? वो सीन है। आपके या इनके चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अच्छी तो खैर नहीं लगी होगी, लेकिन अगर थोड़ी गाइडेंस आपको मिली इससे, तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।